विजय जी आप जवाब दीजिए। उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया कि बीजेपी के हर साल 2 करोड़ जॉब्स के वादे का क्या हुआ। वो ये बोल रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो 45 साल में सबसे ज्यादा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल उठाया गया। इसके अलावा वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ ही महंगाई की बात कही जा रही कि जो आम आदमी की थाली है उसका जो रेट है वो 52% बढ़ गया, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये मुद्दे मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे उठा रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि आपके वादों का क्या हुआ। इस पर आप जवाब दीजिए, क्या आप उनको बताना चाहेंगे? देखिए खड़गे जी जो है उनका भी और आपको भी मैं करेक्ट कर दूं, प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी तरह की नौकरी की नहीं, रोजगार की बात की थी। तो अब रोजगार पर आते हैं। रोजगार पर आपने देखा होगा हमने 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कारण 40 करोड़ ऋण प्रदान करके लोगों को रोजगार देने का काम किया है। अगर प्रधानमंत्री की कई योजनाएं ऐसी हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसमें कहीं किसी तरह की कोई हो सकता है आंकड़ों में थोड़ा काम कहीं ज्यादा रह गए हों, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमने उसका काम नहीं किया। तो बात नियत। ठीक है, निवान कुछ इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं विजय जी। निवान बताइए आप क्या बोल रहे हैं? मैंने भाजपा प्रवक्ता की बातें सुनी। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ये घूम रहे हैं पूरी दुनिया में चोर को ढूंढने के लिए। जनाब एक बार अपना गिरेबान झांक के देख लीजिए। ये केवल और केवल झूठे वादे करते हैं। क्या डिफरेंस है? आज देश के अंदर 2 मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल ये है कि आप फ्रीबीज या सोशल वेलफेयर स्कीम्स को अनाउंस करते हैं, उनको पूरा करके दिखाते हैं, और दूसरा मॉडल ये है कि आप केवल और केवल चुनाव में वोट पाने के लिए झूठे वादे करते हैं और उसके बाद आप ऐसी बहस छेड़ देते हैं। इन्होंने 10 साल केवल और केवल फ्रीबीज के नाम पे वोट मांगे। आज जब इनको पूरा करने की बारी आई, आज ये इधर उधर के बहाने लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे आप पूरा करके दिखाइए ना जो आपने कहा। आपने मध्य प्रदेश में 400 रुपए का सिलेंडर करना था, आपने क्यों नहीं किया? आज भाजपा दूसरों से सवाल पूछती है। आप ये बताइए, आपने किसानों को एमएसपी देने के लिए कहा था, आपने क्यों नहीं दिया? आपने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, आपने क्यों नहीं दिया? आपने हर सर पे छत देने के लिए कहा था, आपने क्यों नहीं दिया? आपने 15 लाख रुपए खाते में आएंगे कहा था, आपने क्यों नहीं किया? ये झूठे वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो कहा हमने करके दिखाया, हमने फ्री बिजली दे के दिखाई। अब देखिए ना, हर राजनीतिक पार्टी के अपने अपने तर्क इस लिहाज से हैं कि हमने अपने वादे पूरे किए हैं। मेरा सवाल इस लिहाज से आपसे है कि आखिर क्यों जन कल्याण योजनाओं या मुफ्त रेवड़ी, इसे एक नजर से क्यों देखा जाता है सर? इजंट देयर अ थिन लाइन बिटवीन देम? ये मैं इसलिए भी कह रही हूं सर क्योंकि सामान्य रूप से सबका ध्यान रखना ये बात चुनाव के दौरान हर सत्ता में मौजूद पार्टी कहती है, लेकिन जब आप इतने स्पेसिफिक हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी को देखिए, जब बिल्स को लेकर इतने स्पेसिफिक हो जाते हैं या बस की या मुफ्त रेवड़ी को लेकर जितने भी सवाल उठाए जाते हैं, ये स्पेसिफिक हो जाना ही क्या इनको भारी पड़ जाता है? देखिए सुरभि, जब हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज होती है रिजर्वेशन, और दूसरी चीज होती है कि सरकार की तरफ से जो कमजोर लोग हैं उनको आप कुछ मदद करते हैं, कुछ सब्सिडी देते हैं, कभी कभी उनको नकद भी देते हैं। लेकिन वो समाज का वो वर्ग होता है जिसको इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर, गरीबी के आधार पर चिन्हित किया जाता है। अगर कोई सरकार ये कहे हम राज्य की सभी महिलाओं के खाते में इतने रुपए डालेंगे, ये लोक कल्याणकारी नहीं, ये बेईमानी है, धोखा है, इसी को फ्री बीज कहते हैं। अगर कोई कहे कि हम नौजवान के खाते में 1000 रुपए डालेंगे, अरे भाई इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, वो शॉर्टकट के जरिए जनता का वोट खरीद रही हैं। इसको रिश्वत जैसा माना जाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि चुनाव आयोग को चुनाव सुधार के तौर पर इसको देखना चाहिए, और कोई भी ऐसा ऐलान जिसकी बजटिंग नहीं हो सके, भ्रम और धोखा देखा जाए फिर जनता के साथ, उस काम को बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, अच्छा विजय जी शायद से कुछ बोलना चाह रहे थे, आप निवान जी की बात का जवाब देना चाहते थे, आप जल्दी से बोलिए, फिर चित्रा जी के पास हम जा रहे हैं। मैं निवान जी को बता दूं, 11 करोड़ जो किसान है उनको किसान निधि के द्वारा कौन दे रहा है? 4 करोड़ मकान किसने दिए और 3 करोड़ मकान हम आगे देने जा रहे हैं, किसने दिया? 11 लाख करोड़ की सब्सिडी जो विश्व में पूरे कहीं भी आप चले जाइए, जो यूरिया का बैग और ये उर्वरक के बैग है वो 3000 रुपए का है, हम मात्र 257 रुपए में दे रहे हैं। कौन दे रहा? वो भारत देश है, हम किसानों को दे रहे हैं। तो किस तरह से हम विकास के कार्य कर रहे हैं, किस तरह से हमने नल से जल पहुंचाया है, किस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत हमने जो हमारी माता बहनें जो धुओं से, किस तरह से हमने शौचालय दिए। अरे भैया आप देखिए तो सही, आपकी तरह हम झूठ नहीं बोलते। पंजाब को आपने क्या नरक बना दिया। दिल्ली का बजट कई दशकों बाद पहली बार घाटे में गया 7100 करोड़ का, जो 2013 से पहले कभी नहीं गया था। तो इस तरह के झूठी ये बातें करते हैं
और फिर जनता को लूटने ठीक का है, काम यानी महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन से पहले लगातार ये बात वोटर्स तक पहुंचाई जा रही है, आम जनता तक, कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया, लेकिन जो दूसरों ने वादा किया वो अधूरे पड़े हैं। चित्रा जी देखिए, एक फैक्ट है और शायद से आप इससे इनकार भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल को लेकर। इस पर मैं आपसे जवाब लूं, फिर ब्रेकिंग के पास का रुख करेंगे, क्योंकि देखिए हिमाचल का फैक्ट यह है कि पिछले महीने ही सितंबर में जो रिपोर्ट सामने आई थी कि वहां पर जो वेतन और जो पेंशनर्स हैं और जिनको वेतन मिलता है सरकारी कर्मचारी को, उन्हें पैसे नहीं थे, वेतन और पेंशनर्स को पैसे देने के लिए बाकायदा इंतजार किया जा रहा था। राजस्व घाटा को लेकर जो अनुदान राशि मिलती है केंद्र की तरफ से, उसके बाद पैसे दिए जाएंगे। तो संकट तो है ना, आर्थिक संकट तो है, और ये किस वजह से, ये अब आप बताइए। करुणा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं यहाँ पे पूरी तरीके से हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ कि अगर आप उसको रिश्वत कहते हैं कि 1500 रुपए फिर जो महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत मिल रहा था, वो भी रिश्वत है, आपने मानना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को रुपए मिल रहे थे, वो भी रिश्वत है, ये आपने मानना चाहिए। और चुनाव के बाद ये योजनाएं कहाँ गायब हो जाती है वो पता ही नहीं चलता किसी को। राजस्थान में इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की जो हेल्थ इंश्योरेंस की योजना है, 25 लाख बीमा योजना, वो ये कंटिन्यू करेंगे। 500 रुपए का जो सिलेंडर की जो योजना कांग्रेस की सरकार उस वक्त दे रही थी, वो ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही ये जीत के आए। चित्रा जी, हिमाचल के आर्थिक हालात पर थोड़ा जवाब दे दीजिए, जो मैंने आपसे फैक्ट के साथ सवाल पूछा। यस, मैं उस पे भी आ रही हूँ। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब पिछले साल कितनी आपदा हुई थी, सेंटर ने कितनी मदद करी थी हिमाचल प्रदेश सरकार की, आप मुझे बता दीजिए। बाकी जो गारंटी हमने दी थी, जिनके संदर्भ में हम चुनाव में गए थे, हमने वो पूरी तरीके से की है। 23,000 करोड़ का आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के अंदर डेट है सेंटर की तरफ से। क्यों नहीं देते थे मोदी जी, अगर उनको इतना ही पड़ा है तो? बहुत सारे सवाल हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों को बचाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है इस देश के ऊपर उन्होंने लाद दिया है।